भाभी के थे। आपने सोचा है कि आपने भाभी को अभी तक कोई पैसे नहीं दिए। आज उन्हें मुझसे उधार मांगना पड़ा, पर मुझे लगा कि आप उनके हस्बैंड हैं, तो इन सारे बिल्स की पेमेंट आपको ही करनी चाहिए। उसने जब पैसों की बात छेड़ी तब शिवाय को एहसास हुआ कि वाकई उसने आरोही को अभी तक पैसे नहीं दिए थे। भले ही इस घर में किसी भी चीज की कमी ना हो, पर अपने पर्सनल खर्चों के लिए तो जरूरत पड़ती ही है। उसे एहसास हुआ कि उसने आरोही के साथ आज ठीक नहीं किया। अब अपनी गलती सुधारनी थी। तभी राज ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आपको शाहरुख खान से कुछ सीखना चाहिए। वो रोमांटिक फिल्मों का बादशाह है। आपको उससे रोमांस सीखना चाहिए, कैसे लड़कियों को अच्छा फील करवाते हैं, ये सीखना चाहिए। सच में आपको तो रोमांस का आर भी नहीं आता। बेचारी भाभी पता नहीं क्या करेंगी आपके साथ। शिवाय को राज की बातें तो समझ में आ गई थी, पर वो उसके सामने कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। तुम चुपचाप यहाँ बैठकर खाना खाओ। इतना बोलकर शिवाय वहां से चला गया। राज ने पीछे से उसे ऑल द बेस्ट कहा। गुड लक भाई। आरोही अभी भी खिड़की के पास खड़ी थी। उसे एहसास भी नहीं था कि शिवाय उसके पीछे है। कुछ देर बाद ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी कमर पर हाथ रख रहा है। इस एहसास पर आरोही को वो आदमी वाला इंसिडेंट याद आ गया। वो एकदम से डर गई। कौन है? घबराहट में उसने पीछे मुड़कर शिवाय को थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ ज्यादा तेज तो नहीं था, पर इससे आरोही का शॉक के मारे मुंह खुल गया था। शिवाय को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। वो तो आरोही को पीछे से हक करने जा रहा था, पर बदले में आरोही ने उसे थप्पड़ मार दिया। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप हैं। मेरा आपको मारने का कोई इरादा नहीं था। आई एम रियली सॉरी। आरोही घबराकर लगातार बोले जा रही थी। वैसे तो शिवाय को उसके थप्पड़ से कोई चोट नहीं लगी थी, पर हाँ, थोड़ी स्ट्रेंज फीलिंग जरूर आ रही थी। ये क्या था आरोही? तुमने मुझे मारा क्यों? आरोही थोड़ा मासूम बनते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। पता नहीं मुझसे कैसे ये गलती हो गई। मैं क्या सोच रही थी? मुझसे इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया? उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। शिवाय उसके शब्द सुनते ही बोला, गुनाह? सीरियसली? तुम कब से इतने भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करने लगी? खैर छोड़ो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे समझा क्या है। हम दोनों के अलावा रूम में आता ही कौन है? वैसे शिवाय ठीक ही कह रहा था। उन दोनों के अलावा इस कमरे में आता ही कौन था? पर अब गलती तो हो गई थी। फिर भी शिवाय ने उसे आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने ऑलरेडी आरोही को अपसेट कर दिया था। अब वो उसे और दुखी नहीं करना चाहता था। शर्मिंदगी की वजह से आरोही की आंखें नीचे थी, पर तभी शिवाय ने अपने हाथों से उसके चेहरे को ऊपर किया और उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। फिर शिवाय ने उसके बाल पीछे करते हुए बड़े प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, आज के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कुछ देना चाहते हो? सच में? क्या है? जल्दी दो। आरोही काफी एक्साइटेड हो गई थी। उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उनके बीच की ऑकवर्डनेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। शिवाय ने उसे एक क्रेडिट कार्ड निकाल कर दिया, जिसे देखकर आरोही के चेहरे की जो एक्साइटमेंट थी वो तुरंत गायब हो गई। ये क्या है? मैं इसका क्या करूं? शिवाय ने कहा, इसे अपने पास रखो। इसका पिन मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा और अब से तुम्हारा कार्ड है। तुम जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकती हो। तुम्हें किसी से भी उधार मांगने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे पहले याद नहीं रहा, वरना ये कार्ड मैं तुम्हें पहले ही दे देता। आरोही ने वो कार्ड एक्सेप्ट तो कर लिया था, पर वो कुछ और ही उम्मीद कर रही थी। इस कार्ड से उसका क्या होगा? वो जो इतना तैयार हुई थी, उसका क्या? उसका मुस्कुराया हुआ चेहरा देखकर शिवाय ने तुरंत उसके फोरहेड पर किस कर दिया। आरोही के मन में तितलियां उड़ने लगी थी। शिवाय ने आज पहली बार उसे किस किया था। वो बयान भी नहीं कर पा रही थी कि इस वक्त उसे कैसा लग रहा था। फाइनली उसकी मेहनत बेकार नहीं हुई थी। उसके गाल लाल हो गए थे। उसे इस तरह से शर्माते हुए देखकर शिवाय को पता नहीं क्यों, पर बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद उसने कहा, मैं बस तुम्हारे चेहरे पर यही खुशी देखना चाहता हूँ, और आज की गलती की भरपाई करने के लिए मैं तुम्हें कल तुम्हारे फेवरेट जगह पर लेकर जाऊंगा। तुम जहाँ जाना चाहती हो मुझे बता देना। कल हम दोनों पूरा दिन साथ में रहेंगे। एक्साइटमेंट में आरोही के मुंह से निकल गया, क्या? पूरा दिन और सिर्फ हम दोनों? तभी शिवाय मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जी,
सिर्फ हम दोनों। तो बताओ, तुम कल कहाँ जाना चाहती हो? कल वीकेंड है, छुट्टी का दिन है, तो हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। आरोही ने कुछ देर तो सोचा, पर उसके दिमाग में कोई भी जगह नहीं आ रही थी। उसने कहा, अभी तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, पर कल सुबह मैं आपको जरूर बताऊंगी। शिवाय ने उसे ओके कहा और वापस से अपने कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजा बंद करने से पहले उसने कहा, मुझे कुछ काम है, मैं आज रात रूम में नहीं आऊंगा। आरोही ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी, क्योंकि उसे पता था कि शिवाय को कोई काम नहीं है। वो बस दूसरे रूम में जाकर सोने वाला है और इसका मतलब वो आज रात को वापस कमरे में नहीं आएगा। ये इन दोनों के बीच बिल्कुल नॉर्मल बात थी। अगले दिन आरोही की आंख करीब 9 बजे खुली। वो नींद में ही नीचे किचन की तरफ आ गई। जब वो सोफे के पास से गुजर रही थी तो उसके बाल एकदम बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं कौन सी जंग लड़के अपने बिस्तर से उठी है। शिवाय ने जब उसे इस तरह से नींद में जाते हुए देखा तो उसके दिमाग में खुराफाती प्लान आया। आरोही हॉल में ऑलमोस्ट अपनी आंखें बंद करके चल रही थी। उसे बस थोड़ा बहुत दिख रहा था और अब तो उसे अंदाजा हो गया था कि कौन सी चीजें कहां पर हैं। शिवाय जल्दी से उसके पीछे गया और उसने आरोही को दोनों हाथों से एकदम पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से डर गई। चोर चोर, घर में चोर घुसा है, बचाओ, मुझे बचाओ। आरोही जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज हो गई थी कि शिवाय को उसका मुंह बंद करना पड़ा। आरोही उससे अपना मुंह छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, अपने हाथ पैर मार रही थी, पर उसी वक्त शिवाय ने उसे अपनी तरफ मोड़ा ताकि उसे पता चले कि ये कोई चोर नहीं बल्कि उसका हस्बैंड है। आरोही ने जब शिवाय को देखा तो वो हैरान रह गई। उसने हल्का सा उसके हाथ पर मारते हुए कहा, ये क्या पागलपन है? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा कि घर में चोर घुस आए हैं। मैं तो ये सोचकर मरे जा रही थी कि कहीं मुझे कोई किडनैप न कर ले। कोई ऐसे डराता है क्या? उसके उड़े हुए एक्सप्रेशंस देखकर शिवाय को हंसी आने लगी। कुछ भी बोलो, उसकी वाइफ थी तो बहुत क्यूट। एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज थी आरोही। वो उसे कभी भी एंटरटेन करने का मौका नहीं छोड़ती थी। शिवाय ने फिर उसे नींद से उठाते हुए बोला, उठ जाओ मैडम, 9 बज रहे हैं। अभी तुम्हें तैयार होने में 2 घंटे लगेंगे और हमें निकलने में देरी भी हो जाएगी। फिर बाहर धूप हो जाएगी और तुम चलते चलते थक जाओगी। इसलिए जो करना है जल्दी करो, तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है। वैसे क्या तुमने डिसाइड किया है कि कहाँ जाना है? आरोही तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है, हम दोनों जू जाएंगे। मैं इतने सालों से वहाँ नहीं गई। शिवाय ने हैरानी में कहा, वो बच्चों की जगह है, बड़ों की नहीं। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? आरोही उसके करीब आई। उसने उसके होठों पर उंगली रखते हुए अपने बच्चों वाली आवाज में कहा, नहीं ये गलत है। आपने कहा था कि मैं डिसाइड करूंगी कि हम दोनों कहाँ जाएंगे, तो बस हम दोनों यहीं चलेंगे। मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। आज आरोही के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसे खुश देखकर शिवाय को भी खुशी हो रही थी। वो हमेशा अपनी वाइफ को इस तरह से हंसते हुए देखना चाहता था। वैसे भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे बस आरोही के साथ टाइम स्पेंड करना था। कुछ ही देर में वो दोनों तैयार होकर जू जाने के लिए निकल गए, पर उन्हें नहीं पता था कि उन दोनों के साथ काफी कुछ होने वाला है। उनकी पहली डेट जू में होने वाली थी।